साल 1857 भारत की धरती पर ऐसा तूफान उठा जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। ईस्ट इंडिया कंपनी का घमंड टूट चुका था। भले ही अंग्रेजों ने उस बगावत को दबा दिया था, लेकिन उनके दिलों में खौफ बैठ चुका था। खौफ ऐसा बैठ चुका था कि अगर ऐसा विद्रोह दोबारा हुआ तो उन्हें बोरिया बिस्तर बांध कर वापस जाना पड़ेगा। अंग्रेज जानते थे कि भारतीयों के अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा उबल रहा है। इसी उबलते हुए गुस्से को रोकने के लिए एक ब्रिटिश अफसर ने ऐसा प्लान बनाया जिससे हमेशा के लिए भारतीयों को रोक दिया जाए। एक ऐसा संगठन जिसे आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मोड़ आता है जो आपके होश उड़ा देगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना भारत को आज़ाद कराने के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों की हुकूमत को बचाने के लिए की गई थी। आखिर क्या थी वो सेफ्टी वॉल्व थ्योरी? क्या वाकई कांग्रेस एक ब्रिटिश साजिश थी? चलिए आज इतिहास के एक बड़े सच को जानते हैं। 1857 के बाद सत्ता कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में चली गई। वादे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन ज़मीन पर भारतीयों का शोषण बढ़ गया। खासकर 1870 और 80 के दशक में जब लॉर्ड लिटन जैसा वाइसरॉय भारत आया, उसने ऐसे कानून बनाया जिसने आग में घी डालने का काम किया। भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी गई, भारतीयों को अखबार छापने पर रोक लगा दी गई, भारतीयों को अपना पक्ष रखने पर भी रोक लगा दी गई। अब यहाँ पर कुछ पढ़े लिखे भारतीय समझ चुके थे कि अब चुप रहने का वक्त चला गया है। इसी के साथ देश में कुछ छोटे छोटे संगठन बनने लगे। अंग्रेज़ों को कहीं ना कहीं ये खबर होने लगी थी कि निचले स्तर पर उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है, जो 1857 से भी भयानक होगा। अब यहाँ पे एंट्री होती है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की। एलन एक रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे जो शिमला में रहते थे। एलन भाप चुके थे कि अगर कोई रास्ता वो नहीं निकालते हैं तो ये ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हो जाएगी। ह्यूम ने कांग्रेस को सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल करने के लिए दिमाग लगाया। एलन का दिमाग एकदम शातिर था। भारत में जितने पढ़े लिखे वकील, जमींदार, जितने बड़े बड़े लोग थे, उनको एक मंच पे लाने के लिए एलन ने सोचा और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि वो साल में एक बार मिलेंगे और अपनी अपनी मांगे रखेंगे, जिससे जो विद्रोह हो रहा था वो सड़कों पे ना जाके उन्हीं कागज़ों में दबा दिया जाएगा और इसी के साथ भारतीयों का गुस्सा शांत हो जाएगा। साल 1913 में जब ह्यूम के दोस्त विलियम वेडरबर्न ने एक किताब लिखी, उनकी जीवनी लिखी, तब एक बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने दावा किया कि उन्हें शिमला में 7 वॉल्यूम नाम की एक ऐसी खुफिया रिपोर्ट मिली जिसमें बड़े विद्रोह का जिक्र था। इसी थ्योरी को आधार बनाकर गरम दल के महान नेता 1916 में लाला लाजपत राय ने अपने अखबार यंग इंडिया में लिखा कि कांग्रेस कुछ और नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की उपज थी, जिसे ब्रिटिश साम्राज्य के बचाव के लिए खड़ा किया गया था। फिर वो ऐतिहासिक तारीख आई 28 दिसंबर 1885। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में देश के कोने कोने से करीब 72 पढ़े लिखे प्रतिनिधि इकट्ठा हुए। इनमें दादा भाई नारोजी, फिरोज शाह मेहता और दिनशा वाचा जैसे दिग्गज शामिल थे और यहीं पे जन्म हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का और इसके पहले अध्यक्ष बने व्योमेश चंद्र बनर्जी। शुरुआती दिनों में कांग्रेस का रवैया बिल्कुल वैसा था जैसा ब्रिटिश सरकार चाहती थी। नेता साल में एक बार मिलते, ब्रिटिश न्याय पे भरोसा जताते और सिर्फ शासन में थोड़ी सी हिस्सेदारी मांगते। वो अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मांग रहे थे, बल्कि सुधार की भीख मांग रहे थे। और इसे इतिहास में कांग्रेस का उदारवादी फेस यानी कि मॉडरेट फेस कहा गया। तो क्या कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? क्या अंग्रेज़ अपने प्लान में कामयाब हो गए? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे आता है इतिहास का सबसे बेहतरीन मोड़। दरअसल हमारे भारतीय नेता भी कच्चे खिलाड़ी नहीं थे और इसी तरीके से उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। जब तक अंग्रेज़ों को समझ में आता तब तक बात बहुत आगे पहुँच चुकी थी और कांग्रेस उनके हाथ से बाहर निकल चुकी थी। ये संगठन पूरे देश की आवाज़ बन चुका था। जिस संगठन को अंग्रेज़ों ने खुद को बचाने के लिए बनाया था, वो आगे चलकर अंग्रेज़ों के ही खात्मा का कारण बन गया। इसी संगठन ने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम की सबसे मजबूत नींव रखी और इसी मन से लाल बाल पाल जैसे नेता निकले जिन्होंने अंग्रेज़ों को चुनौती दी और यहीं से महात्मा गांधी का वो दौर शुरू हुआ जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी।
तो अगर हमारे चैनल की वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।